सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम चली ठाकुर पहाड़, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली ठाकुर पहाड़। सत्संग में आना ये एक स्कूल है गुरु जी का, परमात्मा के घर का स्कूल है। यहाँ आके कुछ सीखना है। क्या सीखना है कि गुरु जी की तरफ कैसे चलें। अभी हम सारे ही एक सत्संग जो एक एड्रेस मेंशन किया है, हम उस एड्रेस तक पहुंचते हैं। गुरु जी तक पहुंचना शायद चित्त ख्याल में भी कम आता है। ये सिलसिला जारी किया गया है कि गुरु जी तक पहुंच की जाए। इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, मीनिंग है इसका, तो जानकारी में नहीं है, कम है। खाली आना और चले जाना, इससे कुछ होना नहीं। जो चाहते हैं वो नहीं होना। चाह तो हमारी है कि जिस काम से आए हैं, सिर्फ काम से आए हैं गुरु जी तक, ये सच है। ये हर बंदा अपनी जरूरत के लिए यहाँ पे आया है, गुरु जी को मिलने कोई नहीं आया। दुनिया भर में घूमते रहे, इसी की वजह से घूमते रहे। जब कहीं नहीं मिला, आगे आगे चलते रहे। कुछ और जगह देखते देखते गुरु जी का पता चला तो गुरु जी तक भी आ गए। बस ये जरूरतों के लिए आना यहाँ तक रह गया। अगर जरूरतें पूरी हो जाएं और साथ में गुरु जी के साथ जुड़ जाएं, तो शायद काम जिंदगी का जो आना है दुनिया में वो संपूर्ण हो जाए। मैं आमतौर पे एक सवाल सबको करता हूँ, दुनिया में आए हो, क्या मकसद है आपका, क्या करने आए हैं, निशाना क्या है, हमारा मकसद क्या है। तो कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि मकसद पता ही नहीं, जवाब कोई क्या दे। आप सभी बैठे हो, है जवाब तो दो, कम से कम एक जवाब सुन तो लें। उनको तो बड़े साल हो गए ये सवाल करते। तो जिस जरूरत के थ्रू आप आए हो वो जरूर पूरी कराओ, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, हमें सब कुछ चाहिए। घर चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। दुनिया में आए हैं, दुनियावी काम करने हैं तो भी सब कुछ चाहिए। रिश्तेदारी बनी है तो भी सब कुछ चाहिए। जरूरत पूरी करना बुरी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। मगर पूरी करवा लो, हो जाएगी पूरी, पर उसमें भी एक थोड़ी सी समझ
एक होनी चाहिए कि कैसे पूरी होती है। खाली आए और बोले तो शायद देर लगती है। उसके थ्रू अगर गुरु जी से मिलाप हो जाए, आप गुरु जी से मिलो, तो इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। परमात्मा के घर की सबसे उत्तम चीज है सत्संग, जहां से आके आपने सीखना है। तो फिर गुरु से जाके मिलाप करना है, परमात्मा से मिलाप करना है। सत्संग का ये पर्पज है। अरदास तो कहीं भी की जा सकती जरूर पूरी करने के लिए, लेकिन सत्संग में आना, यहां आके कुछ सीखना है। मैंने शुरुआत की थी कि अब मैं चली ठाकुर बहार, अब ये सीखना है। अब मैं चली ठाकुर बहार। हार के आना इसको बोलते हैं, जो गुरुजी कहते थे अपनी भाषा में, जीरो होके आना। जब आप हार मानकर, हार किसकी मांगनी है? अपनी जोर अजमाइश, अपनी सोच समझ चलाते हुए, अब उसकी हार हुई। लेकिन बंदा मानता नहीं। बहुत सोच समझ चलाई, आप सबने चलाई, जोर भी चलाए, कुछ नहीं हुआ। आखिर परमात्मा के घर तक पहुंचने की कोशिश हुई। चलो कोई स्पिरिचुअल या कोई शक्तिवान परमात्मा से जुड़ा कोई हमारा कोई काम कर दे, इसी वजह से आए हैं हम सब, यही सोच के आए। पर आकर भी वही रुतबा रखना, वही ख्याल रखने, तो शायद आपको पता नहीं कि गुरु जी एक एक बंदे तो छोड़ दो, बंदों को तो जानते हैं, हम बंदे हैं सारे, एक एक जीव तक गुरु जी सबको जानते। ये चीजें आपने नहीं देखी, मैंने आंखों से देखी, तो कह रहा हूं वो सब कुछ जानते हैं, आपके बारे में पूरा जानते हैं। लेकिन हम इस बात से बेखबर हैं। हम समझते हैं शायद वो नहीं, हमें ना देखते हैं, ना जानते हैं, ना कुछ करते हैं, ऐसा हमारे ख्याल हैं ये। तो गुरु महाराज को ये बात कहनी पड़ी कि वो वेखे, वो नजर ना आवे, वो वेख दे पर वो नजर नहीं आते। हम उनको नजर आते हैं, लेकिन गुरु जी हमें नजर नहीं आते। बहुत ए विधान, ज्यादा विधान तो ये, इस बात को भी थोड़ा एक दिमाग में जोड़ रखिएगा। तो हार के आना है। हार में क्या होता? हार तभी होती है जब आप इस बात को मानोगे कि मेरी सोच समझ जो अब नहीं चला, अब नहीं रहा, करके देख लिया, तो हार होगी। जब हम शरण गुरु की आए, जब हम शरण गुरु की आए, अब शरण में आए हैं ना उनको, राख प्रभु पामे मार। अब आप चाहे बचा लो, चाहे खत्म कर दो,
इस सेंस का मतलब है अब आपने जो करना है वो करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक अब मेरे लिए करना है। दूसरी चीज इसमें एक शो करती है कि जब ऐसी बात कहोगे या कही है तो इसमें एक भरोसा होना चाहिए। ऐसे तो भरोसा होएगा तो ये बात बोलोगे कि राख प्रभु पावे मार, अरे मरने तो बचड़ वास्ते देते आए। अगर वो कहते हैं गुरुजी कि तेरा जाना ही ठीक है यहां से, तो फिर डर किसी बात का नहीं, फिर यकीन है, भरोसा है, जो करेंगे गुरुजी वो ठीक करेंगे, हमारे लिए वही अच्छा होगा जो गुरुजी के हिसाब से होगा। तबे गुरु महाराज ने कहा है कि गुरुमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाए जियो। गुरु के मुख से जो कहा गया है, बोला गया है, गुरु जी ने अपने मुख से जो बोला है, जो बंदा उनके हिसाब से चलेगा, क्या बोला है, जो उनके हिसाब से चलेगा वो फायदे में रहे। लाहा बोलते फायदे। तो मन मुख चले गवाए जियो, तो जो मन के हिसाब से चला, मन के हिसाब से चलना का मतलब यही कि अपने हिसाब से चलना, सियाने बन के चलना, अकल वाले बन के चलना। चले तो खूब, जितनी जिंदगी जिस जिसकी बीत गई उतना हम चले तो जरूर। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, फंस गए, रुक गए, कुछ नहीं हुआ। तब ढूंढा है, गुरु जी का घर मिला है, वहां आ गए। और नहीं चली, अपनी सियानत नहीं चली, समझदारी नहीं चली, मन के हिसाब से चले नहीं चले, गवाया ही गवाया है। इतना गवा बैठे हैं, आप सब जानते हो, अपने अपने ध्यान करके देखो। एक बंदा कल आया तो उसकी वाइफ लेके आई, उसको जानते हैं, हमारे घर के पास ही है। कहती ये हटा नहीं है पैसे लगाने का, फिर काम नहीं करना, शरीर इस्तेमाल नहीं करना, बैठे बैठाए इंसान कहता कि ऐसे मैं ऐसी खेल खेल उनके पैसे आ गए, ऐसे नहीं होता। रोका कई बार पहले, वो इसलिए लेके आई कि लड़के से 2.5 लाख रुपया ले लिया, वो भी गवा के आ गया मन के हिसाब से। मर चाहत कुछ और एक ही, आगे तो कुछ हो ही चाहता, आगे कुछ और का और हुआ पड़ा। तो मन मुख चले गवाए जियो, तो मन के हिसाब से जो चले, जितनी देर तक हम चलते आए हैं हमेशा गवाया है। एक गुरुजी इंग्लिश के एक सेंटेंस बोलते थे, वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नहीं। ये हमारे लिए कहा, सबके लिए कहा। काम तो बड़ा तसल्ली बख्श करते हैं, क्यों? सूझ समझ सियानों से, मेरे जैसा कोई सियाना नहीं। घरों में यही झगड़े में बोल बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं ना करूं तो होना कुछ नहीं, मैं बड़ा सियाना हूं, मेरे से ज्यादा सियाना कोई नहीं। चुप भी कराएंगे किसी को, तू चुप रहे, तेरे को क्या पता, मैं सियाना हूं, मेरे को समझ। अक्सर यही बोल करीबन सारे बोलते। फिर यहाँ क्या कर रहे थे, जब तुम आ रहे हैं समझना पड़ेगा।
वर्क सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट मिल। ये हमारी हालत गुरु जी ने बताई कि हम कैसे हैं और हो क्या रहा है हमारे साथ। सब कुछ करने के बाद फिर रिपोर्ट मिल गया। अब गुरु जी के हिसाब से अगर गुरु जी वाले आपने बढ़ना है, अभी बढ़े नहीं, गुरु जी के हिसाब से बढ़ना है तो सबसे पहले आपको गुरु जी की कई बातें माननी है, उनके मुताबिक चलना होगा। हम अभी नहीं चल रहे। मैं जहाँ किसी से पूछता हूँ क्या कहते थे गुरु जी, आप सोच में पढ़ते होंगे, कभी सुना ही नहीं क्या बोला गुरु जी, क्या बोला? बोला बहुत बार है, मेरे को किसी का नहीं पता, पर मैंने बहुत बार हर सत्संग में मैं बोल के जाता। हर लोग कहते मैं बड़े सत्संग सुनता हूँ, क्या सुनते हैं? गुरु जी की बातें तो ली नहीं, वो तो अपनाई नहीं बातें गुरु जी, क्या सुना? मैं आपको फिर बताता हूँ, बहुत हर सत्संग में जहां मैं चले जाऊंगा जरूर बोलूंगा, यहाँ फिर दोबारा बोलूंगा। तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। इतना याद करके बोलूंगा। अगर कोई कहता है मैं याद करता हूं, तो फिर काम हुआ नहीं, तो वो सेंटेंस याद कर लेना, वर्क सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट मिल, वो याद किया ही नहीं जैसे याद करना चाहिए, नहीं किया। गुरु जी के आम बाबा नहीं है, परमात्मा इस रूप में आया, बहुत बार आया। आज समय में परमात्मा फिर गुरु जी का इस रूप में आया। परमात्मा के पास ना खत्म होने वाला साजो सामान दुनिया भर, कभी खत्म नहीं होना, देता रहे जितना मर्जी देते रहे, खत्म नहीं होना। आज तक हुआ खत्म? धरती से कितनी पैदावार होती है, फसल की, पेड़ों की, कितना अनाज पैदा हो चुका है, कितनी दुनिया खाती चली आ रही है, आज तक कोई फर्क पड़ा? वह खत्म नहीं होगा। अगर गुरु जी ने कहा है कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा, तो जो याद करेगा तो फिर गुरु जी काम ना करें, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। ऐसा कमी है तो हमारी याद करना, तो जो करके नहीं है वो तो 100% ही कमी है। इसमें एक बड़ा कारण है, जिस जरूरतों से हम आए हैं इसको भी समझिए। आपके किए हुए कर्म आगे आए, ये खत्म नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं। बहुत लोग करते हैं, ये करा लो, वो करा लो, ऐसा कर लो, पूजा कर लो, फलाना कर लो, जो मर्जी करा लो। कोई कहता है कि ये ग्रह जो यहाँ आके बैठ गया है, इस घर में बैठ गया, करा लो। वो कहते हैं ऐसा कर लो, इतने पैसे दो, पूजा कर देते हैं, ये स्टोन डाल लो, ये कर लो। अरे वो जो एक ग्रह था वो आकाश में घूम रहा है, जिसकी नाम ले रहे हैं, इतनी बड़ी धरती है कि शुक्र करे, देखो इस धरती के बराबर के साइज का है किसी में ताकत जो उसको हिला के रख दे आपके लिए, उसका घर बदल दे? है तो किसी में हिम्मत? ये नहीं मिटना, लेके कदे न मिट, ये नहीं मिटना। जिसने ये सब कुछ बनाया है
उनके हाथ में है सब। जो बना सकता है वो हिला भी सकता है, वो खत्म भी करेगा। देखो कितने खत्म हो रहे हैं। फिर नया बनाता है। ये सिर्फ एक ही पावर देखी गई है गुरु जी में। गुरु जी बदल देते हैं, बदलते हैं, रोज बदलते हैं, लेकिन तरीके की बात, गुरमुख लाहा ले गए बस। तो गुरु जी के हिसाब से चल के आओगे तो सब कुछ मिलेगा। आते ही आपके हाथ में देने विद्या मौली का ऐसे पढ़े आते हैं। 85 सम से गुरु जी के साथ यही फेर देखता चला, यही देखता। बाकी खाली भी रहते वो भी देखता। गुरु जी बैठे बैठे ना क्या करते थे, सबके ऊपर नजर मार, जितने बैठे सबके ऊपर नजर मार, उसमें से कुछ को इशारे करने, इधर से उधर से उधर से कहां से इशारे कर, बोला कि कहना क्या तेरा कल्याण कर देता। बाकी फिर दोबारा नजर मारनी, कुछ देर बाद फिर उनमें से कोई है तो बुलाना, नहीं तो कहना चलो जाओ छुट्टी, फिर आना, कल आना या हफ्ते बाद आना, फिर सबको छुट्टी दे देना। ये क्या खेल है? ये खेल है। सब आते हैं, कौन उस समय गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ और कौन है जो दुनिया के ख्यालों में खोया हुआ है, अपने कामों के ख्यालों में खोया हुआ है, घर में खोया हुआ है, ये करना है वो करना है। तो गुरु जी के साथ में उनको छुट्टी, चलो जाओ फिर आना। कर्म बदलने मजाक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं। मैंने पहले कहा ये नहीं बदले जाने, पर इनके पास पावर है, बदल सकते हैं। जब आप बदलाने के लेवल पर आ गए तो एक सेकंड नहीं लगना, इशारा करके बुला के बोलेंगे जा तेरा कल्याण किया। उनके लेवल पे आओ, याद के थ्रू आओगे, और कोई तरीका नहीं। कई बार आपने सुना होगा, यूट्यूब में सुनते हो आप, ताली मारने की बात करता हूँ, ताली क्यों मारती? गुरु जी के यहाँ ताली नहीं हुई, सुना है, पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं हटते। अरे ताली मारने से अगर आपकी भक्ति होती है, कुछ मिलता है, तो फिर ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। बैठो ताली मारो, ले जाओ, बाकी गुरु जी को मिलेगा। तो काम करना है उसकी समझ करना नहीं चाहते, ज्यादा लोग नहीं करना चाहते। बैठकर गुरु जी को याद कोई नहीं करना चाहता, सिमरन कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करता। यही मन में है, बस बैठे बैठाए गुरु जी हमको सब कुछ करके दे दे, यही है ना सब कुछ। गुरु जी करके दे दें, क्यों करके दे दें? किस हक से कह रहे हो, क्यों करके दे दें? क्यों कर्म बदल दे? एक नाम रखना इस बात का कि शरीर को तकलीफ है, फलाने नाम की बीमारी है, पैसा चाहिए, कर्जदार हो गया हूँ, कर्ज उतर जाए, बच्चे नहीं है हमें बच्चे चाहिए, ये नाम रखे हर जरूरत के नाम है। असल में ये कर्मों का खेल है, एक ही नाम है कर्म, ये सबके साथ कर्मों का खेल। मेरा जब ट्रीटमेंट किया था आंखों का, आपने सुना है, आंखों में सुई मारी थी बहुत सारी, सुना है ना सबने?
तो जब मेरे से गुरु जी ने कोई काफी देर बाद बात मौज में आए तो गुरु जी कहते तेन पता तेरी अखा च सुइयां क्यों मारियां सी? मैं कहा जी नहीं। ध्यान ना सुनना गुरु जी की बोले। कहते तेरे कर्मां दे विच, मेरे कल्ले दे कर्म नहीं, तुहाडे भी कर्म कीते होए तुसीं कर्म, सबके लिए बात लागू होनी। कहते तेरे कर्मां दे विच जिन्ने अखां च इंजैक्शन लगने रह गए, क्योंकि जब नजर बंद हो गई थी तो ट्रीटमेंट तुरंत रोक दिया था। इसका ट्रीटमेंट करना, नजर तो खत्म हो गई, अब क्या ट्रीटमेंट करना? नजर के लिए करना है ना ट्रीटमेंट। तो इंजेक्शन रोज 2 टाइम लगते, सवेरे और शाम आंख में इंजेक्शन लगते। 11 साल लगे मेरे में। आप जरा सोचना क्या कर्म कर क्या होगा मैं पिछले जन्म में। आंखों में सुई, 11 साल इंजेक्शन लगे। कहने तेरे कर्मां दे विच जिन्ने इंजेक्शन लगने रह गए सी, मैं पहला सुइयां मार के वो पूरे कीते कर्मां दा भोग छड्डिया नहीं गुरु जी ने। उतनी सुइयां मारी, बहुत सारी मारी थी। सब लोग देख रहे थे, ऐसे बैठे थे। मेरी वाइफ मेरे को तो नहीं दिख रहा दिखाई, तो मैं तो जब गया गुरु जी के पास बुलाया, उन्होंने बिल्कुल हैंड जस्ट नहीं था। 4.5 साल रहा, सबके सामने मेरा ट्रीटमेंट करी। आंख में सुइयां मारी, दोनों आंखों में बहुत सारी मारी। तो कहने तेरे कर्मां दा भोग सुइयां मार के पूरा किया तो फिर तेरा कल्याण किया। अब गुरु जी के पास बड़े तरीके मैं पढ़ देखा है। मुकत कुछ हो नहीं रहा ना, उसको बंद कर रहा है, ज्यादा ही शॉर्टकट मारता है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, तीन चीजा ने जड़ियां गुरु जी के हाथ च। मुक्ति देना, खत्म कर देना, स्टॉप लग जाना, बस हो गया तेरा देना होना। भुगत भुगतान कराना, कर्म किए अब भुगतान होगा। जुगत अब तरीका गुरु जी के पास एक नहीं है, बहुत सारे तरीके। बड़ी बड़ी की बातें हैं, जल्दी समझ आने वाली, जो इशारा कर लोगों नहीं। ये सिस्टम बनाया है परमात्मा ने कि ऐसी ही आपके जीवन चलना तरीके। एक कर्म करने का हक इंसान को दिया है, बाकी सारी जोन को कर्म करने का हक नहीं। वो कर्म नहीं करते। कर्म करना ये इंसान को हक दिया। कहने जा जो मर्जी कर, और एक बात का ख्याल रखना, जो करेगा वो अगले जन्म में तेरे को मिलेगा, उसका फल मिलेगा। ये वही कर रहे, वही मिल रहा, उसमें बदलाव कोई। पर जुगत गुरु जी जुगत चला के, ऐसी जुगत चलाते, जुगत बोलते हैं तरीके को जो एक बनाया जाए, उसके लिए किसके लिए बनाया जाए, ऐसा तरीका बनाया जाए कि इसका काम हो जाए, उसे जुगत बोलते। तो तरीका बना के गुरु जी जब गया में आते तो तरीका बना के काम कर जाते। आउट ऑफ द वे जिसको बोलते, ये जो है रास्ता जो है वो तो फिक्स, उसने नहीं बदलना, वो परमात्मा ने बदल देता। लेकिन अपनी जब मर्जी करनी है गुरु जी ने हमारे लिए जब करनी, तो कोई ना कोई तरीका ऐसे बना के काम करे। ये है ये गुरु जी के पास। अब कर्म बदले जाएंगे आपके सबके, मगर जो अटैच होगा गुरु जी से,
तो नहीं तो क्यों? आप किसी का काम करते हो बिना वजह? कभी किया है आपने? कोई नहीं करता। ऐसे ही परमात्मा भी देखता है। वेखण आयो जगत तमाशा, गुरु जी अक्सर बोलते हैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਦ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? रोकता नहीं। वो कहना आपको हक दिया है, जा तू जो तेरा दिल करता है और रोकना। और पहले ख्याल रखना, जो करेगा उसका फल उत्तर में जरूर मिलेगा। सो ख्याल थोड़ा जा एक बात का क्या रखना है कि गुरु जी ने बोला कि तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा। जो याद करते रहते हैं काम करवा जाते हैं, जो नहीं करते रह ही जाना कभी नहीं होना। मत आस रखना। अपने मन ख्याल से बैठे जो मर्जी आस लेके बैठ गए, गुरु जी के हिसाब से नहीं है, आपके मन के ख्याल से। जितना मर्जी लोगों का प्रचार सुन लो, लोगों का अपने मन के ख्याल से प्रचार। 5 सोमवार चले जाओ, क्या है सोमवार? वहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ना सोमवार ना मंगलवार ना गुरु जी के यहाँ कुछ नहीं। लंगर खा के आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लंगर खाने के बावजूद आके बोलते हैं मेरा, तो आपको पता है गुरु जी अपना लोगों से मिलना बहुत ज्यादा है। लंगर भी खाते सते साल निकल गए, 2 साल निकल गए हैं, और फिर भी कहते हैं हमारा कुछ नहीं होगा। जब तक गुरु जी को याद में लंगर भी ना करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। याद हर जगह गुरु जी की वो फिट होगी। एक समझ लो कि याद एक सेल है, तो किसी में भी डाल दो वो चल पड़ेगा। बैठ जाए चल पड़ेगा, चला देगी। याद के बिना कुछ भी नहीं। फिर असूल से बेअसूल हो जाना, इसका ख्याल रखना। मैं थोड़ा सा जोर इन चीजों पे लेता हूँ, आप समझ जाओ गुरु जी के सिस्टम को। समझा के मेरे को, सब कुछ बता के मेरे को, फिर दुनिया में छोड़ा मेरे को गुरु जी ने। ये बात मेरी गुरु जी की है, आप नहीं जानते। तब छोड़ा, तब समझाने लायक वही जो समझाया तो मैं बहुत समझा रहा हूँ दुनिया को। शायद उसमें से कुछ समझ जाए, निकल जाए यहाँ पे। गुरु जी के असूल के मुताबिक नहीं चलोगे तो भी रह जाना। दूसरे और मत के असूल फिट कर दोगे, नहीं चलेंगे यहाँ, गुरु जी के चलेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना। अभी भी बहुत देखा है, मत और है। गुरु जी को छोड़ के विसर्जन में कितनी संगत की दुनिया मैंने देखी, कितनी दुनिया को मैंने देखा। जो आए देखो कहाँ है, वो विसर्जन में है। यहाँ होता है ऐसा। अब दूसरे मत में फिर चले गए। जिस बेड़ी में आए हो पार लगने के लिए, वहां से निकले दूसरी बेड़ी में फिर पहुंच गए। जाना था उधर, दूसरी बेड़ी से उधर जाना, उधर चले गए। वहां से घूम घाम के फिर आ गए सत्संग में बैठ गए। हम गुरु जी वाले हैं। किसको दिखाना है? ना समझ देख लेगा, ना समझ इस बात को समझ लेगा, तो बैठे समझ वाले वो नहीं समझेंगे। एक तो गुरु जी को पक्के हो जाओ, उनके सिस्टम के हिसाब से चलो। एक पे निर्भर खेर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे ताज सवारे। कोई भी घर ले लो,
अगर वहां टिक जाओगे तो सारे काम करोगे, कहीं भी जहां भी आपका मन है वहां टिक जाओ। फिर इधर उधर मत जाना, तो दूसरे असूल मत शामिल करना, तो सब कुछ ले जाओगे। अगर घर बदली किए तो कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, समय जितना लगाना लगा लो। पांच बातों का ख्याल रखना जो गुरु जी ने बोली। मेरे पे डाउट नहीं करना, इफ एंड बट नहीं करना, लेट अस ट्राई में मत आना। कहते घर पढ़ना हमें, चलो चल के देखते हैं, कोशिश करते हैं। कहते मत आना, मैं नहीं करूंगा। इफ एंड बट करोगे, किंतु परंतु करते रहोगे, नहीं होना कुछ। यकीन नहीं है तो कुछ नहीं होना। मत समय खराब करना, डाउट नहीं करना है, इफ एंड बट नहीं करना है, लेट अस ट्राई में आते हो नहीं आना, जीरो होके आना। ये बहुत बड़ा मतलब है जीरो का। अब मैं चली ठाकुर पे हार, ये मतलब है। और जब आते हो तो अपना दिमाग न चलाना। यहाँ दिमाग ही चलता है और कुछ नहीं, दोनों तरफ चलता है। एक तो सोच में चलता है, अपने अपने ख्यालों में लगे हुए चल रहा है, वहां जाना था, अब यहाँ से कब छुट्टी होगी, ये बोलना कब बंद करेगा, मैंने वहां तो बड़ा जरूरी जाना है ऐसा। कई तो उठ के चले जाते हैं। ये दिमाग चलाना, उठ के क्यों गए? अपना दिमाग चलाया, मेरे को वहां पहुंचना है, या मेरे वहां किसी ने पहुंचना है, या मैंने वो कर कुछ करना है। अनेक मैंने ऐसे सत्संग देखे बढ़ते हुए, अनेक देखे कि अगर गुरु जी के ध्यान में आप गुरु जी के पास बैठे, या घर में ध्यान में बैठे हो, या सत्संग में बैठे हो, या मंदिर आगे वहां जाके बैठे हो, तो मत फिक्र करना, देखना पीछे आपका काम हुआ पड़ा है। ऐसे होना। इसमें एक एग्जाम्पल सुना। दिल्ली ग्रेटर तलाश की जब मंदिर तैयार करना था, बेसमेंट जो थी, ये बड़ा बड़ा मंदिर दिल्ली वाला, तो उसकी नहीं बात कर रहे हैं। 91 में मैं गया था, बेसमेंट में वहाँ मंदिर बनाया और चला। 95 में 7 महीने बड़ी बहुत बड़ी पब्लिक होगा, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक सब दुनिया वहां पे आई। उसको तैयार करने के लिए मेरे को भेजा। जब 11 महीने लगे थे तो लास्ट में आके जब मैंने ऐसे ही गुरु जी को बोले, हालांकि मेरे को फुल अथॉरिटी शुरू से दे रखी बड़ा मंदिर बनाने तक, संभाल करनी और जो करना अपने मर्जी से करता रहे, मेरे से बात नहीं करेगा। मैं सिर्फ पब्लिक डीलिंग करता हूँ, मैंने तेरी बातें नहीं सुनी, वो अपने यहाँ फैसला करो क्या करना। मैं ऐसे ही पूछ बैठा, मैं कहा गुरु जी सारा काम हो गया, कारपेट भी लग गए, अब थोड़ा सामान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, किचन का सामान, डेकोरेशन का सामान, फर्नीचर चाहिए, चलो क्या मैं गुरु जी यहाँ से सारा इकट्ठा कर लूँ, यहाँ से लेना है, या आपने संगत से इकट्ठा करके भेजना? मैं ऐसे बोल बैठा। तो गुरु जी कहते अच्छा 2-4 दिन जो फिर रास्ता। फिर बात हुई, गुरु जी क्या करना है, मैं बताता हूँ, 2 दिन रुक जा। फिर बात हुई तो गुरु जी का फोन ही आया था, कहते समान जलंधर को भेजांगा इकट्ठा कर, तेन जेड़ा समान चाहिए है कर्नल साहब नूं फोन देना, इन्होंने सारा लिखवा दिता। तो गुरु जी कहते थोड़ी देर रुक जा, फिर तुम दसागा कदों आना समान। जिस दिन फोन आया, कल आर्मी का ट्रक आएगा, 9-9:15 के बीच आएगा। देखो एडवांस 10 दिन, क्या पता यहाँ रास्ते में कितना, दिल्ली से जलंधर कितना ट्रैफिक, घंटों भी लेट हो जाते हैं कई बार।
बोल दिया 9 सवा 9 के बीच में ट्रक आएगा, सामान ध्यान नाल उतरवा लो। ठीक है गुरु। फिर कोई और बातें करने के बाद फिर एक बार बोले सामान ध्यान नाल उतरवा लेना। कोई खास सामान है, क्रिस्टल के वो फ्लावर पॉट होंगे, क्रॉकरी होगी, ग्लास की जो डिनर सेट होते हैं, प्लेट्स होंगी, ऐसे पैकेट सामान फिर जाना है वो होगा। चलो ध्यान से उतारूंगा। फिर थोड़ी सी बात की, फिर कहते देखिए इधर उधर ना जाए, ध्यान नाल सामान उतार। क्या पता नहीं कोई खास गल है। 3 बारी गुरु जी ने इस लफ्ज़ बोले। गुरु जी बार बार नहीं कुछ बोल रहे, तो कोई खास होती तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार बस, उसके बाद कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रक आ गया, 9:15 ट्रक उठे खड़ा, ट्रक आ गया तेरे। मैं कभी बैक करके ले आओ, पीछे खड़ा था, मैं कभी बैक करके ही ले आओ, गेट के आगे ले आओ तो सामान नहीं होता। तब उसको बैक करके लेके आए तो 4 फौजी उसमें से उतरे, 2 डाला खोलने लगे, 2 सीढ़ी उतारने लगे, साइड में सीढ़ी बनी वो उतारने लगे। उन्होंने खोल के लाई तो डाला खुला तो सीढ़ी लगा दी ताकि आराम से सामान लेके नीचे उतर आ जाए। फौजियों के काम बड़े परफेक्ट होते हैं, बड़े तरीके से पूरा काम सही काम करते। इतने में एक लेडी की हंसने की आवाज छोटी सी आई। मैं रुक गया अंदर जाने के लिए, लेबर मेरे साथ ही हम रुक गए। मैं कहा तुम रुको, अभी ना इनके मेंबर हैं अंदर, हो सकता है ये फौजी 4 उतरे हैं, इनकी फैमिली कोई आई होगी, तो सबको पहले बाहर आने देंगे। जब सीढ़ी पे पैर रखा मैंने देखा कि कौन आया है। जब देखा तो मेरी वाइफ, मेरी आंटी। मैं देख के हैरान हो गया, मेरे को कोई खबर नहीं थी। मैं हैरान हो गया, ये कहां से आ गई। वो हंसती हंसती नीचे उतर आई। तू यहाँ कैसे आई? गुरु जी ने भेजा। 3 मार्च का दिन था, एनुअल एग्जाम जो है शुरू होने वाले थे 1 आधे दिन। गुरु जी ने उसको यहाँ भेज दिया दिल्ली मेरे पास। 4 मेरे बच्चे, 2 छोटे 2 थोड़े से बड़े, लेकिन ऐसे पढ़े नहीं, अपने आप सब कुछ करना। तो कहने लगे गुरु जी ने भेज दिया, अब पीछे घर पे कोई नहीं, बस 4 बच्चे सब। मैं क्या, स्कूल पेपर शुरू होने वाले हैं, उनको कौन उठाएगा, कौन तैयार करेगा, खाना कौन बना के देगा? वो तो उठेंगे, बच्चे तो उठते नहीं सुबह, खास करके स्कूल के जो होते हैं वो तो उठते नहीं। जिस दिन छुट्टी होती है तुम्हारे उठ के पहले बैठ जाओ, अब बोले हमारी नींद खराब कर, ये उठ के बैठ जाते सुबह। मैं तो उठेंगे नहीं, ये सब कैसे करेगा? मेरे को बोलते कहती अगर गुरु जी से मेरे को पहले बात बताई, कहने लगी मैं तो अपने हिसाब से सेवा पे आई थी। गुरु जी बाहर खड़े थे, 2-3 बंदों से बात कर रहे थे गेट के बाहर। तो मैं जैसी आई तो पैरिया से गाने लगी, तो मैंने कहते ऐसे नाल चल अपने घर जा, तो थैले से 2 सूट पा के ले अपने। कहते मैंने भेज दिता। मैं सोचती कि मेरे 2 सूट की करनी, गुरु जी किस्म के लिए की करनी। फिर मैं लेके आ गई तो कहती गेट के आगे एक ट्रक खड़ा है आर्मी का, और 6-7 बंदे खड़े हैं जी बीच में, फौजी अफसर, कुछ 2-3 रोज आने वाले दोस्त वो भी खड़े हैं, बातें कर रहे हैं सब। मैं कहती आई, जब उतर के आई तो मैं कहा गुरु जी आया, इशारा ही कर दिया, दिखाया, कुछ नहीं बोले। यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा तो पुश करके
सीढ़ी लगी थी, ट्रक को पुश करके, तो उसको ना कहती मेरे को तो इतने जोर से पुश करके ले गए तो सीढ़ी चढ़ा दी, कहते चल रघुवीर को पहुंच। अगर आपको ऐसा कहते आप क्या करते? मैं तो कुछ ना कर पाता। आगे कौन बोले? कौन आखे साहिब नू ऐं नहीं ते इंज कर, कोई नहीं कह सकता, पर इतने सारे असी कहने गुरु जी ऐसा कर दो, ऐसे कर दो गुरु जी। चुप कर गया मैं, लेबर ने इशारा किया जाओ सामान चुको। सारा सामान उतारा, हम अंदर लेके रखते गए, ट्रक चला गया। 24 दिन आंटी को वहीं रखा। 24 दिन में पूरा वो सारी सेटिंग का काम खत्म हुआ, क्योंकि उन्होंने गुरुजी ने ना पर्दे के थान भेज दिए, कुछ ऐसी और चीजें भेज दी जो वहां पे सारी तैयार करनी थी। समय लग गया समय। इतने में पेपर भी खत्म हो गए बच्चों, 31 मार्च को रिजल्ट मिलना। मैं कहा इस बार तो ना सारे दोबारा ही वो क्लास करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। अपनी सोच समझ के मुताबिक ऐसे ही होना। जिस दिन काम पूरा हो गया, गुरु ने फोन किया, मैं कहा गुरु जी सारा काम पूरा हो गया, आंटी का की करना? उन ट्रेन च बिठा दे, जेडी ट्रेन च बिठाएगा मैं तू दस दे, जाके स्टेशन से लेकर उनका छड़ देंगे, ठीक है। अब जिस ट्रेन में बिठाया गुरु को बता दिया, गुरु जी एक दो बंदा एक लेके आ गए, वो तो कार च बिठाया, आंटी ने कार छटिया अपन वापस चले। मैं कहा जाते ही फोन कर देना ठीक ठाक पहुंच गया। उसका फोन आया, कहते पता आपको पीछे क्या हुआ? मैं क्या होना था, तोड़ फोड़ करी होगी, शरारतें करी हैं, स्कूल गए नहीं होंगे, और क्या होना बच्चों का? कहती सुनो तो सही। तो उसने फिर सुनाया। सवेरे 6 बजे गुरुजी ने घर पे आना, आके उठा कर चलो पाओ स्कूल ड्रेस सारे, कोई खाना पीना नहीं, स्कूल ड्रेस पाओ। चारों को बोलना तेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये आएंगे, रास्ते में कॉपी किताब ले जाओ, वही पढ़ते जाओ, वही लेके आ जाओ। दोपहर को फिर आना 12 साढ़े 12, पहली सभा उस समय 12 साढ़े 12 खत्म हो जाए, फिर आना। हाँ भाई तू की करके आया, तू की लेके आया, वो घबरा के चुप कर जाते। गुरु ने कहा चल तेरे इन्हें नंबर, तेरे इन्हें नंबर, तेरे इन्हें नंबर, चल। वो जितने याद रहे सचमुच कहते उतने नंबर सारे पास। फिर गुरु जी ने 2 बड़े वाले लड़कों को साथ लेके जाना चौक में, घर के पास, वहां सब्जी की दुकान थी, वहां से सब्जी खरीदनी। बच्चे कहते गुरु जी ना भाव तोल भी करते थे, आलू की 5 रुपए किलो या 4 रुपए लगा ले। जबकि गुरु जी काम नहीं करते थे, वो ऐसे ही सिर्फ उनका एक खेल है। और कोई भी काम वहां पे जब करवाना तो कभी मॉल में आना, हाँ कितनी देर से करेगा काम में जी, इतनी देर से करूँगा, उनका थोड़ा जल्दी कर दे, मैं कह दूँगा कितने पैसे मांगता है? गुरु जी 800 रुपया मांगे। अच्छा ठीक, अब पैसे अपने पास तो होते नहीं थे, तो गुरु जी ने किसी को बुलाना, आंटी तेरे पास कितने गैस चुक लिया, खोल पर्स 1000 रुपया कटन बुला बंदे काम हो रहे। मैं सोचना काम पहले कर ले, बाद से देने पहले पैसे लेके काम ही ना पूरा करते थे। और गुरु दास हो तो बुलाना आ भी तेरे को गुरु ने बुलाया, काम ठीक करी कि पूरा करी, थोड़ा जल्दी कर दी। कितने पैसे किते? 800 रुपया, ऐले पड़ 1000 रुपया, मैं मौत कर। वो ऐसे खेल करते हैं, 4 रुपये लगा। तो चलो सब्जी लेके आनी, एक लड़की कहना चल भाई तू सब्जी कटिंग कर, ऐसे ऐसे कर, वो इसको ऐसे कर, गाइड करना।
तड़के खुद लगाने बड़ी कुकिंग के बहुत शौकीन से उन्होंने तो बहाना चाहिए होंगे कोई कुकिंग करना बड़े शौकीन होंगे तड़के लगाने बड़े को कहना बावे को कहना चल तू आटा गुन ते चपातियां बना कभी गुरु जी ने भी उत्थे खा के वापस आ जाना कभी कहना टिफिन में डाल के मेरे लिए वहां गया तो जितना खाना बन जाना कहना रात में भी यही खा ले कहते ऐसे पीछे चलता था तो उनको बोला था जिस दिन पेपर नहीं है तो वहां आ जाना मेरे पास वहां लंगर सेवा करानी बच्चों से और लंगर भी वहीं रह जाना फिर निकल जाना समय निकालने की बात है कैसा भी हो अगर समय निकल रहा है तरीका कोई बन गया है तो उसमें चॉइस मत लेके आओ ऐसे नहीं ऐसे होता तो अच्छा था इसकी जगह ये नहीं गोभी की जगह गाजर होती तो अच्छा था ऐसी चीजें चॉइस ना लेके आओ तो कहते ऐसे ये समय पूरा किया तो जब 31 को रिजल्ट लेने आंटी मेरी गई वहां चारों के फर्स्ट क्लास पास ये क्यों किया गुरु जी ऐसा क्यों किया जबकि उसका काम नहीं था गुनाह आती तो सारे काम तो खुद कर जाने थे लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल तैयार करके आप लोगों के लिए तैयार करके ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल तैयार करके दी उनमें से एक ये है पीछे 4 बच्चे सियाना बंदा कोई नहीं वो तो ऐसे बच्चे उनको क्या फिक्र है तो बाहर का मेन डोर भी बंद किया है कि नहीं किया तो मर्जी को इधर आ जाए करेंगे कोई गारंटी नहीं होती इन बच्चों लेकिन उन्होंने ये क्यों किया इसलिए किया अगर आप मेरी याद में हो या गुरु जी की सेवा में हो पीछे आपका पूरा ख्याल गुरु जी रखना सुना है ना ख्याल रखना 2 बार आना चाहिए ख्याल रखना फिर क्यों घबराते हैं अगर सत्संग में आ गए थोड़ा टाइम लग रहा है फिर क्यों घबराना फिर उठ के क्यों जाना दिमाग इधर उधर क्यों चलाना फिक्र करना चिंता करनी यहाँ से अभी छुट्टी नहीं मिल रही जाना था काम करना है ये करना वो करना फिर ऐसा क्यों डाउट क्यों करते हो अपना दिमाग क्यों चलाते हो ध्यान गुरु जी की तरफ ले जाओ सारा कुछ छोड़ दो गुरु जी सामने करो बोलने की जरूरत नहीं ध्यान गुरु जी की तरफ ले जाओ गुरु जी को सब पता मेरे ध्यान में बैठा है मेरी बातें सुनने के लिए पूरा ध्यान फिट किया हुआ है वो भी पता है गुरु जी और कौन सुन रहा है ध्यान लगा के कौन बीच में दिमाग से कौन डाउट भी कर रहा है सब पता है गुरु जी जब पूरा ध्यान लगा के याद में बैठोगे ध्यान लगा के जब भी सत्संग में आए तो सुनोगे तो फिर गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ले गुणगान मैं बोल रहे गुणगान गाना बोलता गाता हूँ उनके गुणगान करता हूँ आप सुनते हो उनके गुणगान एक ही बात है एक ही पल है मगर कहते भाव कैसा सुनने वाला ध्यान लगा ऐसा भाव तो फिर क्या होगा दुख पर हर सुख कर दे पर हर करके खत्म हो जाना दुख खत्म हो गए सुख कर दे ये इसीलिए ये सत्संग बनाया इसमें 2 बातें हैं एक तो दुख खत्म होते हैं अगर गुरु जी के गुण सुनोगे तो एक यहाँ से कुछ सीख के करना सीखने वाली बातें पैदा हो गई सीख के करना बीच बीच में आती हैं ये जो गुण सुनते हैं इनमें से भी गुरु जी के मैसेज संदेश मिलते इसलिए उन्होंने ये एक रचना तैयार की ऐसी और भी ये रचना तैयार करके दुनिया के लिए संगत के लिए बना के छोड़ दी कि सुनो और समझो अगर सेवा में हो या गुरु जी की याद में हो
याद वाली बात मैंने पहले सुना दी आपको। जो बैठे गुरु जी की याद में हैं, जो याद कर रहे हैं, गुरु से जुड़े बैठे हैं, उनको इशारा करते थे आ जा, चल तेरा कल्याण करता है, चल बाकी बैठे, बाकी मैंने बोला तब तो छुट्टी, चलो कल आना, आपके बाद आना, चलो। इन बातों को समझ के रखो, दिमाग में बना के रखो, बातें याद करते रहो, फिर चलो इसके हिसाब से, ये गुरु जी के हिसाब से इसको चलना बोलते। इसमें किसी का कोई हिसाब नहीं, इसमें सिर्फ गुरु जी के हिसाब से ये बातें हुई, गुरु जी के हिसाब से चलना। आप जिस दिन गुरु जी के हिसाब से चल पड़ोगे ना, सब कुछ लेगा। और भी जो आपको नहीं पता, गुरु जी को बहुत बार देखा है, मांग कुछ एक करी है, 10 चीजें और अपनी तरफ से देनी है, और दे के गुरु जी ने कहना जो मर के उके जाएगा, उत्थे जाके देखी तेरे में केड़े केड़े काम कीते, केड़े गुरु जी के प्यार दे विच आ जांदे सी। प्यार दा मतलब याद विच आ जांदे सी, केड़े याद च रहिंदे सी। उन्हां दे आने वाले कर्म बहुत पड़े हैं, एक एक करके उम्र के साथ आगे आते ही रहने हैं, अच्छे भी आने हैं, बुरे भी आने, दोनों आने। लेकिन बार बार कहते रहोगे तो गुरु जी, अगर आपने याद से गुरु जी को खुश कर दिया तो आने वाले जो समय और भी खराब होंगे, वो सारे अपने आप एक दिन में, एक बार में सब खत्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल है, ऐसा देखा है बिल्कुल। जो बातें गुरु जी की आज हुई हैं, उनको अपने जहन में रखना, याद रखना और उनमें चलने की कोशिश करना। ये बेड़ी ना बदलो, एक जगह टिक जाओ जहाँ टिकना है, सब कुछ चाहिए। सब थोक प्राप्ते जे आवे थोक कहते होलसेल के व्यापारी, थोकड़ा व्यापारी, थोक कहते बहुत सारे ऐसे होलसेल व्यापारी, इतने गोडाउन उनके होते, कई दुकानें वहां से सामान ले रहे जाते, इतना सामान होता है। तो इतना सारा कुछ आपको बहुत सारा गुरु जी देंगे, अगर गुरु जी के हाथ में रहोगे तो, और किसी और के हाथ में पकड़ोगे, दूसरी तरफ न जाना। सत्कार सबका करना, जो गुरु जी का बोल, सत्कार हर शक्ति का करना। जो भी रास्ते में जाते हुए भी किसी का स्थान आया है, नमस्कार करके सत्कार कहते सबका करो, पर कहते मांग करना, जिससे मान्यता करनी। मान्यता मानना किसको बोलते हैं? गुरु जी के असूलों को मान के जो चलेगा वो कहलाएगा मैं गुरु जी को मानता। आप पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, मैं भी कई बार पूछता हूँ, नए बंदे किसको मानते थे आप? मैं जो उनको मानता, मैं शिवजी महाराज को, मैं साईं बाबा जी को, इसे तो सब करते हैं, मानते आए हैं। मानना होता क्या है? उनके असूल के हिसाब से मान के जो चलेगा उसको बोलते हैं मैं उनको मानता हूँ। नहीं तो अदरवाइज झूठा बोलना है, मैं गुरु जी को मानता हूँ, मैं साईं बाबा को मानता हूँ, मैं शिवजी महाराज को मानता हूँ, तो कईयों को मानता है, तो कईयों के हिसाब से चलता है। साल में पता नहीं हम कितने कितने हिसाब से चलते, जिनकी आप ही कर लेंगे। अभी नवरात्रे भी आने वाले, सब कुछ होना। यहाँ तक बड़े सियाने बनते हैं लोग, लंगर बनवाते हैं, तो ये नवरात्रे वाला लंगर अंकल बनाते हैं। गुरु जी ने कब नवरात्रे रखा है, सब रखवाते हैं। यहाँ तो नवरात्रे, तो हमें तो सच बोलो समझ कई चीजें पता ही नहीं सकती थी, कब आई कब चली। नवरात्रों में भी प्याज अदरक लहसुन वाला खाना वही बन गया। डिसाइड करो क्या करना है, भीड़ से क्या होना है, डिसाइड करो क्या करना है, किस तरह से
तो पार कर दो। ये थोड़ी कि 10 बेड़ियां खड़ी हैं तो कभी इधर बैठ जा, कभी उधर बैठ जा, कभी उधर बैठ जा। वो मलाह भी देखता रहेगा, कहता है टिकेगा एक तरफ तो देखते हैं क्या करें, फिर बोलेगा आखिर में आप ही बोलोगे ओ भाई क्या कर रहा है, कभी उधर बैठता कभी उधर बैठता, एक किसी भी बेड़ी में बैठता, सब पार करने वाली सब करा देगी पार। एक जगह भी बैठ जाए, एक बेड़ी में बैठ जाए ना, फिर कुछ पार करा देते हैं दरिया पे। ये जिंदगी का दरिया है, पार करना है तो वो काम करो जिससे आप पार लग जाओ, नहीं तो भीड़ मझधार ही फंसे रहोगे। चलते रहेगा जम जम मरे मरे फिर जमे, ये पई सजाए बहुत देश में। बड़ा दबा काम कहीं कितने जन्म ले चुके हैं, कितने आगे पढ़े, कितने ले जाने आपने, तरह तरह के शरीर, तरह तरह के जन्म, तरह तरह के शहर, तरह तरह क्या क्या देखे जाओगे आप, क्या देखते हो इस बार, क्या देख लिया आपने? कोई है आपके अंदर जिनके अंदर खुशी है? कोई किसी से तंग है, कोई किसी से तंग है, कोई तुम्हारे से तंग है, कोई तंगी से तंग है, और कुछ नहीं तो घर के मेंबरों से तंग, कोई पति से तंग है, कोई पत्नी से तंग है। जो करीबी रिश्ता आज देखो जमाना, सबसे करीबी रिश्ता मियां बीवी का। कहते दो जिस्म एक जान है, हम रिश्ता तो है पर देखो तुझे हालात बैठे हो ना, तुझे कैसे करोगे? सबसे करीबी का ये हाल आगे भी समझे ना तो करो समझे। एक दे लड़का जो गुरु जी का मान करता, गुरु जी लड़का, फिर गुरु जी असूल के सामने चलना, अपने असूल बीच में शामिल न करना, सत्संग आराम नाल साइलेंट पीसफुली चल देंगे, तालियां नहीं मारी, गुरु जी ताली नहीं बजी, उठ के कोई नहीं जाता, किसी ने उठना, गुरु कहना हाँ की गल, पूरी वाशरूम जाना, पहले करो काम करके आया करो पूरे है, पहले 20 बंदे तू तंग करके जाना, पहले थे बिठा लेंगे, फंसा के रखना, समझ आ जाने लगे तो होना ना बिल्कुल तरीके ना आगे एक ही बहाना है, हल्का नहीं रहना सत्संग, ये बहुत कीमती चीज है, सब तो ऊंची चीज रब ने कर दी, सब तो ऊंची चीज है सत्संग। किसी भी धर्म से जाके पूछना, ये सब तो ऊंची चीज करे तो लेके जवाब मिलेगा सत्संग। ये तो मजाक बना के रखे, खेल बना के रखे, कहते दिन चला जी गुरु जी स्कैनिंग कर दी ने, एकदम दस कितना फ्रॉड है, अपनी मर्जी से खेल चलना, नचन अपना दिल करता बनावट बना के करके तोड़ के। तो कोई स्कैनिंग नहीं देता होनी, स्कैनिंग होनी तो स्कैनिंग तो पैर रखने स्कैनिंग हो जानी। गुरु जी कहते सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। कहने के आपके भी नचन की लोड़ नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨया ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, नए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ शादी करके जिस लड़की को लेके आए वो अपने तरीके चलाएगी ना, तो सास बर्दाश्त नहीं करती, गल करते टोकती, कहनी साढ़े घर इस तरह नहीं, इस तरह होगा, ईवन नमक मिर्च तक भी आती साढ़े घर नहीं चलती, साढ़े नहीं चलती, कोई कहना साढ़े घर ज्यादा चलती।
ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਜੱਬ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਸਿਆਪਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾ ਇਹ ਫੋਨ, ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ, ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ।